चलो अब देखो सुनो पहले। जैसे हम क्या पढ़ा रहे थे आपके लिए, कार पढ़ा रहे थे, है ना। तो मैंने आपके लिए ये बताओ पहले तो, जो कार पढ़ाया था, कार में मैंने क्या बताया था बताओ जल्दी से। कार बराबर क्या होता है, बल गुणा में विस्थापन, ठीक है ना। बल गुणा में विस्थापन, ठीक। आज अगला टॉपिक है ऊर्जा, ठीक है ना। तो पहले मैं थोड़ा सा रिवीजन करवाऊंगा, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। देखो मेरी बात सुनो पहले, रिवीजन में क्या चीज है। देखो रिवीजन में जिस चीज है सुन लो पहले, कि जैसे हमने आपको पढ़ाया था बल, क्या पढ़ाया था बल, ठीक है। नहीं बल नहीं पढ़ाया था, सॉरी। हमने पढ़ाया था आपके लाने कार, और कार्य बराबर जो होता है, कार्य बराबर जो होता है बल गुणा में क्या होता है, विस्थापन। क्या होता है, विस्थापन। विस्थापन, विस्थापन का मात्रक क्या होता है बताओ, दूरी होता है। क्या होता है, नहीं, विस्थापन का मात्रक क्या होता है, मीटर। विस्थापन एक क्या चीज है, दूरी है। क्या है, दूरी है। तो अपन कहेंगे सर ये क्या है, इसका जो मात्रक रहेगा वो क्या रहेगा, मीटर। क्या है, लंबाई है। और लंबाई को अपन कैसे प्रमोट करते हैं, एल से करते हैं। तो आप इसकी विमा को हम एल कह सकते हैं, ध्यान रखना अच्छे से। लंबाई की विमा क्या होती है, एल होती है। समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है ना। तो मैंने क्या बोला आपसे, कार बराबर बल गुणा में विस्थापन। मात्रक क्या है, मीटर है, और उसकी विमा क्या है, एल है। एल है, लेंथ है, क्या है, लेंथ है। फिर इसके बाद विस्थापन समझ में आ गया। विस्थापन मैंने आपको क्या बताया था, दो बिंदुओं की न्यूनतम, दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। क्या कहते हैं, दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। तो विस्थापन क्लियर है। इसके बाद हमने आपको बल बताया था, है ना। और यहाँ कार का जो मात्रक होता है वो कैसे क्या होता है बताओ, ये राशि कैसी है बताओ, अदिश राशि। कैसी राशि है, अदिश राशि है, ध्यान रखना अच्छे से। जी हमारा जो विस्थापन है वो सदिश राशि है। कैसी राशि है, सदिश राशि है। और बल भी हमारी कैसी राशि है, सदिश राशि है, ध्यान रखना अच्छे से। देखो बल कैसी राशि है, सदिश राशि है। विस्थापन कैसी राशि है, सदिश राशि है। लेकिन अगर हम बात करें कार की, तो कार कैसी राशि है, अदिश राशि है। और जो बल होता है, बल का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, न्यूटन होता है। क्या होता है, न्यूटन होता है, ध्यान रखना अच्छे से। न्यूटन होता है, केवल न्यूटन। समझ में आया कि नहीं आया। बल का जो मात्रक होता है वो क्या होता है बताओ, न्यूटन होता है। विस्थापन का जो मात्रक होता है वो मीटर होता है। विस्थापन कैसी राशि है, सदिश राशि है। बल कैसी राशि है, सदिश राशि है। बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। कार का मात्रक क्या होता है, जूल होता है। कार राशि कैसी है, अदिश राशि है। कैसी राशि है, अदिश राशि। क्लियर है, कोई दिक्कत है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। फिर मैंने आपको थोड़ा सा बल के बारे में बताया। बल के बारे में क्या बताया, बल क्या होता है। तो आप कहोगे सर द्रव्यमान, द्रव्यमान गुणा में त्वरण, ठीक है। द्रव्यमान गुणा में त्वरण, ठीक है ना। अब सुनो पहले, जो द्रव्यमान होता है, द्रव्यमान का जो मात्रक होता है वो कैसा है, किलोग्राम होता है। ये राशि कैसी है, ये राशि अदिश है, ध्यान रखना। कैसी राशि है, अदिश राशि है, ठीक है ना। कैसी राशि है, अदिश राशि। हमने क्या बोला कि द्रव्यमान का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, किलोग्राम होता है। और ये अपनी मूल राशियां होती हैं सात, उनमें एक द्रव्यमान रहता है, ध्यान रखना अच्छे से। द्रव्यमान का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, किलोग्राम होता है। राशि कैसी है, अदिश राशि है। अगर हम बात करें इसके लाने काय से डिनोट करते हैं, कि मतलब जैसे इसकी विमा जो होती है वो क्या होती है, कैपिटल एम होती है, यानी मास। क्या होता है, मास। इसके लाने इंग्लिश वर्ड कौन सा यूज करेंगे, मास वर्ड करेंगे। कौन सा वर्ड, मास वर्ड करेंगे, ध्यान रखना अच्छे से, ठीक है ना। कोई दिक्कत यहाँ तक बताओ, नहीं है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। थोड़ा सा त्वरण के बारे में चर्चा करेंगे। किसके बारे में चर्चा करेंगे, त्वरण। तो मैंने आपको क्या बताया कि बल बराबर द्रव्यमान गुणा में क्या होता है, त्वरण होता है, ठीक है। द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम होता है। द्रव्यमान राशि कैसी है, अदिश राशि। द्रव्यमान का जो विमा होती है वो क्या होती है, कैपिटल एम होती है, ठीक। क्लियर। अब त्वरण की बात करें हम लोग, त्वरण का जो मात्रक होता है वो होता है आपका मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये इसका मात्रक होता है, ध्यान रखना अच्छे से। क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। बात क्लियर है, ठीक। इसके बाद हम बात करते हैं त्वरण की, ठीक है। बल का मात्रक मैंने बता ही दिया, क्या होता है बताओ, न्यूटन होता है। क्या होता है, न्यूटन होता है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे किसकी, त्वरण की। अगर हम त्वरण की बात करेंगे तो हम ऐसा कह सकते हैं सर, वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। क्या कहते हैं, वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। मतलब v2 माइनस का v1 बटे में क्या आएगा हमारा समय। तो कुल मिला के हमें पता है इसका मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। तो कुल मिला के इसका मात्रक क्या आएगा बताओ, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। बात क्लियर है कि नहीं बताओ मुझे।
त्वरण एक सदिश राशि है, ध्यान रखना अच्छे से। त्वरण कैसी राशि है? सदिश राशि है, ध्यान रखना अच्छे से। जो त्वरण होता है वो कैसी राशि है? सदिश राशि है। कैसी राशि है? सदिश राशि है। बात क्लियर है? इसके बाद हम लोग बात करेंगे वेग की। किसकी बात करेंगे? वेग की। ठीक है, वेग क्या होता है? तो हम कहेंगे सर वेग होता है विस्थापन बटे में समय। विस्थापन बटे में समय। मेरी बात को ध्यान से सुनने की कोशिश करना। विस्थापन बटे में समय। विस्थापन का मात्रक हमें पता है मीटर होता है, विस्थापन का मीटर होता है, विस्थापन का मीटर होता है। और विमा क्या होती है? एल होती है, ध्यान रखना। इसकी विमा क्या होती है? एल। अगर हम समय की बात करें, समय का जो मात्रक होता है वो एस होता है। क्या होता है? एस होता है, स्मॉल। और अगर हम बात करें इसकी विमा की बात करें तो टी होती है, ध्यान रखना। क्या होती है? टी। बात क्लियर है कि नहीं है? कोई समस्या है कि नहीं? ये आपके लिए रट्टाफिकेशन मानना है, इसका क्या करना है? रट्टाफिकेशन। ठीक है, मैं इसकी कल मतलब इसकी जो इतना सा कट है ना पूरा निकाल के मैं सबके स्टेटस पे लगवा दूंगा आज, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, दोबारा सुनो पहले अच्छे से कि कार बराबर क्या होता है? बल गुणा में विस्थापन। कार का मात्रक क्या है? जूल है। राशि कैसी है? अदिश। बल का मात्रक क्या है? न्यूटन है। राशि कैसी है? सदिश। विस्थापन का मात्रक क्या है? एम, स्मॉल एम। ठीक है, स्मॉल एम। ठीक है, वो विस्थापन का विमा क्या है? एल, कैपिटल एल। ध्यान, लेंथ बोलते हैं इसके लाने, क्या बोलते हैं? लेंथ। विस्थापन कैसी राशि है? सदिश राशि है। ये दोनों राशि कैसी है? सदिश है। ठीक, विस्थापन भी क्या है? सदिश है। बल भी क्या है? सदिश है। बल का मात्रक क्या है? न्यूटन। विस्थापन का मात्रक क्या है? मीटर। ठीक है, इसकी विमा क्या है? लेंथ है। क्या है? लेंथ। ठीक। बल, बल बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुणा में त्वरण। द्रव्यमान गुणा में त्वरण। द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम। राशि कैसी है? अदिश। विमा क्या होती है? कैपिटल एम। इसके बाद त्वरण की बात करें, त्वरण का मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। मीटर प्रति सेकंड। अगर त्वरण की बात करें, राशि कैसी है? सदिश। राशि कैसी है? सदिश। क्यों भाई, तू क्या कर रहा है? बोलो ना इस मेरे साथ में। त्वरण बराबर क्या होता है? वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। v2 माइनस v1 बटे में समय। v2 माइनस v1 बटे में समय मतलब मीटर प्रति सेकंड। इसके बाद हम बात करें वेग, वेग बराबर विस्थापन बटे में समय। विस्थापन बटे में समय। वेग एक सदिश राशि, ध्यान रखना। वेग कैसी राशि है? सदिश राशि है। ठीक, वेग कैसी राशि है? सदिश राशि। अगर हम वेग का मात्रक देखें तो मीटर प्रति सेकंड आ जाएगा। क्या हो जाएगा? मीटर प्रति सेकंड। मीटर प्रति सेकंड। विस्थापन का मात्रक मैंने आपको बता दिया। समय का मात्रक स्मॉल एस होता है और इसका जो विमा होती है क्या होती है? टी होती है। बात क्लियर है कि नहीं? कोई दिक्कत है? इतना रट्टाफिकेशन मानना है। इसके बाद हम लोग अगर आगे बढ़ेंगे तो एक चीज और याद रखना है आपके लाने, ऐसे करके मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि जो हमारी लंबाई होती है, क्या होती है? लंबाई। उसकी विमा याद रखना है, क्या रही? लेंथ। ठीक। और जो हमारी समय रहता है, क्या रहता है? समय। समय की जो विमा रहेगी वो टी रहेगी। क्या रहेगी? टी। और जो हमारा द्रव्यमान होता है, क्या होता है? द्रव्यमान। जो द्रव्यमान होता है उसका क्या होता है बताओ? कैपिटल एम मतलब मास। लेंथ, टाइम और मास। जी आपको तीन चीजें भी याद रखना है। बात क्लियर है कि नहीं? बताओ, रट्टाफिकेशन मानना है इसका। इतना याद हो जाएगा जल्दी बताओ। कोई दिक्कत तो नहीं? अब सुनो, पहले हम पढ़ रहे थे अभी कार, और कार के मैंने 75 क्वेश्चन करवा दिए, 75 प्लस क्वेश्चन करवाए थे। आज पढ़ेंगे हम लोग ऊर्जा, नहीं, आज पढ़ेंगे हम लोग शक्ति। क्या पढ़ेंगे? शक्ति। अब शक्ति क्या चीज होती है बताओ मुझे? शक्ति अभी आपको नहीं पता, मान लो क्या है? नहीं है। शक्ति बराबर क्या होता है? मेरी बात सुनना अच्छे से। कार्य बटे में, कार्य बटे में क्या होता है? समय। या फिर हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं सर, ऊर्जा बटे में, ऊर्जा बटे में क्या होता है? समय। ये दोनों रट्टाफिकेशन मानना आपके लिए, ठीक है ना। शक्ति बराबर क्या होता है बोलो? कार बटे में समय। कार के बारे में बहुत अच्छी से नॉलेज आपके लिए नहीं है कि बताओ मुझे? समय को भी जानते हैं, समय जानते हो? 1 घंटा, 1 मिनट, 60 मिनट, 10 सेकंड, 20 सेकंड, ये क्या है? हमारा समय। तो हम लोग क्या कहेंगे सर? शक्ति बराबर क्या होता है? कार बटे में समय। ठीक, कार बटे में समय। सब कार का फॉर्मूला में बहुत अच्छे से आता है सर। एक क्या होता था? एफ डी और कॉस थीटा, ऐसे ही था ना? ऐसे ही था ना? ये एफ क्या था? बल। डी क्या था? विस्थापन। कॉस थीटा उनके बीच का कोण। किस किस के बीच का कोण? बल और विस्थापन के बीच का कोण। एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, एम जी एच। ठीक, एक बताया था, एक बटे में 2 mv²। अब देखो जी किस कैसा था? ये था स्थितिज ऊर्जा का। एक क्या था? गतिज ऊर्जा का। जो हम लोग ऊर्जा लिखा है यहाँ पे, तो ऊर्जा के दो फॉर्मूले हैं, समझ रहे हैं ना बात की लाने? कौन से? एम जी एच और 1/2 mv²। 1/2 mv²। बात क्लियर है? कोई दिक्कत?
ये 3 फॉर्मूला रेक्टिफिकेशन मानना है, वो मैंने याद करवा भी दिए, तो बताना नहीं करवाया क्या बताओ। यहाँ पे एफ डी कॉस थीटा मतलब किसका है, कार का है। ऊर्जा की बात करें तो एम जी एच 1/2 एम वी स्क्वायर, 1/2 एम वी स्क्वायर। तो ईमानदारी से बताओ बात क्लियर है कि नहीं, जल्दी बताओ आप लोग। ठीक है, कोई दिक्कत है क्या बताओ, जल्दी बताओ। कोई समस्या तो नहीं है, बोलो पक्का, इतना एकदम क्लियर है। अब देखो, अब जैसे आज हम पढ़ रहे हैं क्या, वो क्या शक्ति पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, तो शक्ति बराबर मैंने आपको बता ही दिया है ना। तो आप देखोगे अपन ध्यान से, ठीक है। ये कौन सी पीडीएफ खोली भाई, अरे कल की नहीं खोलना था, किसने खोला पीडीएफ, व्हाट्सएप खोला था, व्हाट्सएप खोला था, कहाँ कहाँ खोला व्हाट्सएप, खुला ही नहीं है, पता नहीं, वाला कहते हैं तो ढंग से कोई काम ही नहीं करता। अब मैं सोच रहा हूँ कि मुझे खुला मिलेगा, मैं जा रहा हूँ अभी, सब पढ़ाऊंगा डायरेक्टली, ऐसे कार करता है हमारी। अब मैं पार्टी बना के क्या करूंगा बताओ, बताओ। हम मतलब इसी वजह से लेट आए थे कि थोड़ा सा पीडीएफ खुली मिलेगी, हम डायरेक्ट पढ़ाएंगे जाके, समझ रहे। अब खड़े रहो यहाँ पे आराम से, समझ रहे, बड़ा मुंह बना के। चलो तुमसे पूछ लेता हूँ मैं, ठीक है, याद तो हो गया होगा वैसे, जल्दी से तुम खड़े हो जाओ। जो विस्थापन है, विस्थापन का मात्रक क्या होता है बताओ। क्या है, हाँ? अरे चलो भाई, ओए खड़ा हो तुम, खड़ा हो, ये खड़ा हो, खड़े हो। चलो तुम बताओ विस्थापन का मात्रक क्या होता है। ओ ला ला, ओ ला ला, हाँ दूरी होती है बे, अबे कार्टून। तुम खड़े हो बेटा, बताओ विस्थापन का मात्रक क्या होता है। विस्थापन का मात्रक क्या होता है, मात्रक पूछ रहा हूँ। हाँ देख रहे भैया यार, बुरी सी स्थिति है, बड़ी गुस्सा है, जुआ निकल लिया, क्यों भाई, ये क्यों निकल रहे हैं। हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, सही कह रहा है, मैं ये जो कहता हूँ ना, हमारा बेचारा प्रदीप आजकल जल्दी नहीं आ पाता, तो मतलब बहुत समस्या आती है। मैं ही आ जाऊंगा कल से, कहेंगे हैं? चलो हाँ बेटा, क्या बताया था विस्थापन का मात्रा, क्या बताया था आपने, मीटर। विस्थापन राशि कैसी है, सदिश क्या अदिश, सदिश है, सदिश है। विस्थापन की विमा क्या होती है, एम एल, एम एल, एम भी रहता, एल भी रहता है, एल। जैसे मान लो कि ऐसी दो महिलाएं खड़ी, एक उनमें से तुम्हारी पत्नी है, तो आप पहले ही खुल गई, आ गई। अरे यार, तो ये क्या बोल रहा है? आ गई थी, ठीक है, मैंने खोली नहीं क्या, व्हाट्सअप नहीं खोला था उनने, व्हाट्सअप नहीं खोला तुमने, व्हाट्सअप खोला तो डाउनलोड नहीं करी पीडीएफ, आई जाए। देखो सुनो, आप सुनो, आप बातें मत करो, चलो छोड़ो, ठीक है। देखो मेरी बात सुनो, यहाँ लिखा है कार करने की दर, जहां दर मतलब जैसे अपन ने कार करने की दर, इसका मतलब कार की बट्टी में दर का मतलब समय है, कार बट्टी में समय आएगा, तो कार बट्टी समय मतलब क्या होगा बताओ, क्लियर है। देखो ग्रुप डी में आया, ठीक है। इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन, शक्ति को किस रूप में व्याख्यायित किया जाता है। चुप,
हेलो। हाँ हाँ, अरे कोचिंग में हूँ मैं, अभी बात कर रहा हूँ सर। हम्म। हाँ देखो यहाँ पे सुनो, शक्ति को किस रूप में व्याख्या किया जाता है? ऊर्जा स्थानांतरण में किया गया कार्य, भार बढ़ाने के लिए आरोपित बल, कार्य करने की दर। देखो कार्य करने की दर, ऊर्जा स्थानांतरण की दर, समझ रहे हैं ना? जैसे अपन कार करते हैं तो उसमें ऊर्जा स्थानांतरण होती है, समझ में आया कि नहीं आया? जैसे अपन ने ये मोबाइल उठाया, जैसे अभी क्या है, ये रखा हुआ है, अब इसको उठाया तो अपन कार किया, आपने जो कार किया तो काय में आ गया, इसमें इसके अंदर ऊर्जा स्थानांतरण मतलब अपन जो स्थित ऊर्जा थी पहले इसमें, अब कैसे हुई, गतिज ऊर्जा आ गई, नहीं समझ में आया? तो ऊर्जा स्थानांतरण करने की दर को हम क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक, क्लियर? इसका आंसर क्या बताओ? सी। यहाँ पे लिखा है कार्य करने की दर या ऊर्जा स्थानांतरण करने की दर को क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं। क्वेश्चन वही घूम रहे हैं इधर उधर, नहीं समझ में आया? ठीक है। इसके बाद देखो पहले यहाँ पे क्या लिखा है, यदि कोई कारक, कारक मतलब टी, टी समय, समय क्या है? टी है, और कार क्या है? डब्ल्यू, तो शक्ति मतलब पावर किसके बराबर आएगी? डब्ल्यू बटे में टी, कार बटे में समय, ऐसे ही रहेगा। तो डब्ल्यू बटे में टी, कौन सा ऑप्शन है बताओ? सी आंसर है, कार बटे में समय। बहुत अच्छी बात है। देखो यहाँ लिखा है शक्ति बराबर डब्ल्यू बटे में, जहां डब्ल्यू क्या है बताओ? तो बहुत अच्छी, बहुत, अगर ऐसे ही पहचानने लगो। ठीक है, अभी पहचानने की बात इनसे कर रहा था, इनसे तुमसे, है ना? पहचाने की बात बोल रहा था, नहीं समझ रहे? कार करने की गति कहलाती है, कार करने की गति, समझ रहे ना? गति का मतलब समझते हो? चाल, चाल के बटे में क्या आ जाता है? समय। जैसे जैसे अपन की गति क्या है, तो चली गई दूरी बटे में समय होता है, तो कार करने की गति मतलब कार बटे में समय। तो यहाँ पे कार बटे में समय क्या आ जाएगा बताओ? शक्ति आ जाएगा। समझ रहे? तो यहाँ लिखा है निम्न में से कौन सी भौतिक मात्रा किए गए कार्य की गति को मापती है? शक्ति, वही बात है। ठीक है, इसके बाद देखो आगे लिखा है शक्ति का सूत्र क्या है, मतलब आंसर क्या है? बी। इसके बाद देखो इधर देखो, निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि किए गए कार्य की दर कहलाती है? वही क्वेश्चन हो रहा है इधर उधर, समझ रहे? अब देखो जी थोड़ा सा अटपटा क्वेश्चन आया है, इसको पढ़ो आप लोग अच्छे से। क्या लिखा हुआ है, बढ़िया सा क्वेश्चन है। यहाँ लिखा मोहन का वजन 40 किलोग्राम है तथा 10 सेकंड में 50 सीढ़ियां चढ़ता है। 10 सेकंड में 50 सीढ़ियां चढ़ जाता है। यदि प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर हो तो मोहन की शक्ति क्या है? और जी का मान 10 मीटर प्रति सेकंड यूज करना है। तुम जी बताओ, मोहन जा रहा है चढ़ते चढ़ते ऊपर, अगर ऊपर जाएगा तो उसमें कौन सी ऊर्जा आएगी? अभी ये बता दो मुझे पहले, तुम जी बताओ। अगर जैसे जैसे ये फोन है, मैं अभी हाथ में रखा हूं, अब देखो इसकी स्थितिज ऊर्जा यहाँ पे कछु और होगी, और मैं इसको अगर सिर पर रख लूंगा तो इसकी स्थितिज ऊर्जा कछु और होगी। होगी कि नहीं होगी बताओ मुझे? क्योंकि इसमें क्या हो गया है? विस्थापन हो गया विस्थापन। या फिर जमीन से कोई चीज अगर ऊपर उठकर जाएगी तो हमें पता है कौन सा फॉर्मूला लगता है? mgh। कौन सा फॉर्मूला? mgh। बात को समझ रहे? अब इनने कही मोहन का वजन 40 किलोग्राम है, मतलब मोहन जो जा रहा है ऊपर जा रहा है सीढ़ियां चढ़ के, तो आखिर वो अपने वजन को लेकर जा रहा है ना, तो वजन होगा। वजन मतलब क्या हो गया? एम, एम मतलब द्रव्यमान, नहीं था ना? अब जी बताओ अगर ऊपर को जाएगा तो जो त्वरण क्या रहेगा? जी का जी वैल्यू रहेगी ना, जी बराबर 10 मीटर प्रति सेकंड, मतलब जो त्वरण रहेगा जी रहेगा, जी का मान रहेगा कि नहीं रहेगा? अब देखो पहले वो कह रहे हैं कि 10 सेकंड में 50 सीढ़ियां चढ़ जाता है, मतलब जहां तक भी गया है उसको समय कितना लगा है? 10 सेकंड। सीढ़ियां कितनी चढ़ी उसने? एक सीढ़ी की लंबाई है 15 सेंटीमीटर है, 15 सेंटीमीटर है। अब मेरी बात सुनना पहले, देखो हमें पता है सर की मतलब शक्ति बराबर, शक्ति निकालना है यहाँ पे। देखो हो सकता है कि अभी तुम्हें समझ में नहीं आ रहा हो, लेकिन आप समझ में आ जाए। देखो शक्ति बराबर क्या होता है? कार्य बटे में, ठीक है, ऐसे बताया था ना मैंने। और एक फॉर्मूला और क्या बताया मैंने? ऊर्जा बटे में, ऐसे ही बताया। अब जी बताओ, ऊर्जा mgh ऊर्जा होती है ना, जल्दी बताओ मुझे। अब इसमें कोई जैसे लड़का है ऊपर कुछ जा रहा है, उसका m की वैल्यू क्या है? m मतलब होता है द्रव्यमान। m की वैल्यू कितनी बताओ? 40 किलोग्राम का भैया वो। g की वैल्यू कितनी है? 10। h की वैल्यू हमें जो देखने का वो नीचे से कितनी ऊंचाई तक गए, तो जो बताओ यहाँ 50 सीढ़ी चढ़ी हुई, एक सीढ़ी कितनी है? 15 सेंटीमीटर की है, तो 15 5
तो 750 सेंटीमीटर। अब एक बात बताओ, जैसे 750 सेंटीमीटर इतनी ऊंचाई पर पहुंच गया, वो 750 सेंटीमीटर ऊंचाई पर पहुंच गया है, ऐसे ही आएगा ना, 15 गुणा 5 करेंगे तो यही आएगा ना। अब मुझे ये बताओ कि अपनी जो दूरी होती है हमेशा काय में लेके चलते हैं अपन लोग, मीटर में, मीटर में लेके चलते हैं ना, तो हम लोग इसमें किसका भाग लगाएंगे, 100 का लगाएंगे, तो कितना आएगा 7.5। हम कहेंगे सर एच की वैल्यू हो जाएगी, क्योंकि इतनी ऊंचाई पर पहुंच गया 7.5 मीटर, तो ये किसकी वैल्यू आ गई है, एम की, मतलब ये किसकी वैल्यू बताओ, एम की, ये किसकी है, जी की, और ये किसकी है, एच की, मतलब इतनी ऊंचाई पर पहुंच गया है। अब कह रहे कितने समय में, 10 सेकंड में, मतलब समय कहाँ आएगा, नीचे आएगा, ऐसे आएगा, बताओ ऐसे आएगा। आप 10 से 10 काट दोगे, अगर पॉइंट हटाओगे तो बटे में कितना आएगा, जीरो, एक जीरो से एक जीरो काट दोगे, 75, कितना आएगा पूरा कुल मिला के, कितना आ रहा बताओ, 300, कहीं लिखा हुआ है क्या, 300 वाट जे, ऐसे करना है, लिख लो, इसके लाने तुम लोग लिख लो, समझ में आया कुछ क्या भाई, हाँ तो लिख लो बढ़िया से, अच्छा क्वेश्चन था। है? मतलब तो मैं भी तो आना चाहिए स्क्रीनशॉट में, मैं भी तो आना चाहिए स्क्रीनशॉट में। हाँ चलो, भैया जी हाँ, अभी कार्टून है, सही है भाई, सही, तो दिमाग सही चल रहा है, बहुत बढ़िया, तुम मतलब तुम बता दिया करो मुझे, मैं हट जाया करूँ, थोड़ा सारा कर दियो, बोल दिया करो, कोई दिक्कत नहीं है, अपनी कोचिंग, अपनी वीडियो, अपनी यूट्यूब का दिक्कत है, समझ रहे ना, डर थोड़ी ना किसी का। देखो डर डर के कोई काम ना तो किया है ना करेंगे, समझ रहे, जो भी करेंगे खुल्लम खुल्ला करेंगे, समझ रहे हो ना, वरना करना चाहिए, अगर डर के कर रहे हैं तो इसका मतलब तुम गलत काम कर रहे हो, समझ लो, समझ रहे, और तुम अगर बिंदास कर रहे हो तो कोई सही काम कर रहे होगे, नहीं तो मैं जूते मारे जाएंगे, सीधी सी कहानी है, नहीं है क्या बता, इसलिए तो मुझे ज्यादा टेंशन नहीं रहती है, क्यों, समझ रहे, आगे बढ़ो तुमको, अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा है ना, समझ में आया पूरी कहानी, कहानी समझ में आई, बोलो, अगर अब तुम जो बताओ, अगर कोई लड़का नीचे से ऊपर तक आ रहा, उसके अंदर ऊर्जा आ जाएगी, उसके अंदर कार, मतलब उसने किया है ना, अगर वो नीचे चढ़ रहा ऊपर की ओर तो उसने कार तो किया है ना, और अगर शक्ति निकालना है तो कितने समय में ऊपर आया, वो शक्ति हो जाएगी बस। अब जैसे, अब जे जल्दी आ गया, जे टाइम में आया, तो जिसकी शक्ति कम हो जाएगी, इसकी शक्ति ज्यादा हो जाएगी, बस कहानी खत्म। जिसका समय, अगर मान लो यहाँ जिसका समय ज्यादा लगेगा, शक्ति कम हो जाएगी, समय कम लगेगा, शक्ति ज्यादा हो जाएगी, कहानी खत्म, कोई दिक्कत नहीं, रट्टाफिकेशन, चलो रट्टाफिकेशन जल्दी बताओ, चलो इसके बाद अगला क्वेश्चन देखो, आप ही करोगे, अगला क्वेश्चन ये है, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, बस ये देखना है आपके लिए, देखो मेरी बात सुनो पहले, रुक जाओ, मैं करवाऊंगा, यानी यदि कोई लड़का 4 मिनट में इतने बल के साथ 20 मीटर की दूरी तय करता है, लड़के लड़के द्वारा खपत की गई शक्ति बताओ, तो जो बताओ पहले, शक्ति बराबर, ओहो, ओहो, हाँ शक्ति बराबर क्या होता है बताओ, कार बटे में, अब मेरी बात सुन लो पहले, मैंने एक बात और नहीं बताई, शक्ति बराबर क्या होता है, कार बटे में समय। देखो एक चीज सुन लो मेरी बात के लाने, जो शक्ति है वो राशि कैसी है, अदिश है, ध्यान रखना, कैसी राशि है, अदिश राशि है, ठीक है, और शक्ति का जो मात्रक होता है वो वाट होता है, क्या होता है, और वाट और किलो वाट भी होता है, अगर हम लोग 1000 का भाग दे देंगे तो किलो वाट में बदल जाएगा, समझ में आया, अगर जहाँ के लग रहा है मतलब वहां 1000 का क्या लगा रहे हैं, भाग लगा रहे हैं, समझ में आया कि नहीं आया, तो शक्ति का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, वाट, वो तो नॉर्मल चीज, रट्टाफिकेशन। शक्ति कैसी राशि है, अदिश राशि है, अदिश, ध्यान रखना, शक्ति कैसी राशि है, अदिश, बेटा भूलना मत जाना, देखो हाथ खराब है मेरे, समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है ना, देखो अब जो कार है, आप जी बताओ, 600 न्यूटन, हमें पता है कार का फॉर्मूला क्या होता है, बल गुणा में विस्थापन, यहाँ पे क्या हुआ है, न्यूटन मतलब क्या होता है, बल है, और ये 20 मीटर की दूरी तय की, तो ये विस्थापन है, कितने समय में, 4 मिनट, लेकिन 4 मिनट को सेकंड में चेंज करेंगे तो 60 का गुणा करेंगे, तो ऐसे 60 से अपन 60 काट देंगे, तो यहाँ कितना आ जाएगा, 10, 4 से काटेंगे कितना आएगा, 5, मतलब कितना आएगा, 50 वाट, ऐसे आएगा, देखो कितना सरल था, है ना, हा? नहीं तो लिख लो आप, तो मैंने कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है, समझ रहे,
टाइम पे आया करो सब लोग, थोड़ा लड़के लेट आए थे, लड़कियां सीरियस हैं, लड़के सीरियस नहीं है बिल्कुल भी। बेटा तुम में फेंक फेंक के चमीटा मारे जाएंगे, ध्यान रखना अच्छे से, समझ में आया? सो को लेट उठ रहा है ना है? कोई पास में नहीं आता है, पर ध्यान रखना जब पति पत्नी की लड़ाई होती है ना। समझ रहे? हाँ जी बताएं। 60 कैसे आए? कौन से 60? जी वाले 60। देखो होता क्या है कि 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 4 मिनट है जैसी, तो इसको अपन सेकंड में चेंज करेंगे तो 4 गुणा में 60 करेंगे, सेकंड में बदल जाएगा। समझ गए? इसको पहले 4 क्या था, मिनट में था, और इसको सेकंड में चेंज किया तो 60 का गुणा किया। समझ गए? 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 2 मिनट में 120 सेकंड कैसे हुए? 60 का मल्टीप्लाई किया। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक। हमारा समय काय में जाना है? सेकंड में जाना है, ध्यान रखना अच्छे से, ठीक है? ओके आगे बढ़े। चलो भैया। हाँ जी। क्या? काय में नहीं दिख रहा साफ साफ? अच्छा चलो, इसके बाद देखो ये वाला क्वेश्चन आपको करना पड़ेगा, ऐसा मैंने करवा दिया ना क्वेश्चन, करो फुर्ती में। 50 किलोग्राम द्रव्यमान का एक लड़का 40 सीढ़ियां 9 सेकंड में चढ़ता है, यदि प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है, तो उसकी शक्ति ज्ञात कीजिए। जी का मान 10 दिया है, जो मैंने अभी करवाया था सेम उसी जैसा है। ग्रुप डी का क्वेश्चन है, देखो पहले आप, कल ऊर्जा के क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है? कितना आ रहा है? ए आ रहा है? चलो बहुत अच्छा है। देखो मेरी बात सुनो पहले, आप देखो पहले और दो ऑप्शन तो वैसे ही गलत कर दोगे, या तो जे वाला या जे वाला। आएगा कि नहीं आएगा? अब तुम कहो कैसे गलत किया, क्योंकि इसके पीछे क्या है, मीटर सेकंड है, इसके पीछे जूल है, ऐसा तो आई नहीं है, बाट आना है। अब देखो ऊपर क्या लिखा है, mgh फॉर्मूला लगेगा, mgh बटे में s। अब जी बताओ मुझे, समय लगेगा, तो m का मान कितना है? 50 किलोग्राम। g की वैल्यू कितनी है? 10। अब सीढ़ियां हैं 40, तो एक सीढ़ी की लंबाई 50, 15 चौक 60, लेकिन 60 में 600 हो रहे हैं, इसमें किसका भाग लगाएंगे? 100 का लगाएंगे, मतलब कितना आ रहा है यहाँ पे? 6 बटे में कितना आएगा? 9। ऐसे आएगा। 3 से काटेंगे कितना आएगा हमारा? 2। 3 से काटेंगे कितना आएगा हमारा? 3। और यहाँ पे आ रहा होगा 5 दूनी 10, मतलब 1000 आ रहा है ऊपर, है ना? और बटे में कितना आएगा? 3। 3 का भाग लगाएंगे, जो भी निकल रहा होगा हमारा जी निकलेगा, है ना? ऐसे ही निकल रहा है। 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, डॉट डॉट 3 त्रिका 9, इस तरीके से चलता चला जाएगा, ठीक है? देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, उस भौतिक मात्रा का नाम बताएं जो बल और वेग के गुणनफल के बराबर आता है। बल और वेग, अब समस्या हो गई, है ना? तो देखो पहले ध्यान से, आप चिंता मत किया करो, यहाँ पे लिखा, जैसे आप जी बताओ, बल है और क्या है? वेग, ठीक है? अब मेरी बात को समझने की कोशिश करना, वेग अगर समझ में आ जाए तो मैं लाने आ जाएगा, वो तो तुम होशियार हो। अब तुम जो बताओ, बल तो क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? यहाँ पे वेग के लाने क्या क्या लिखते हैं? विस्थापन, विस्थापन बटे में समय, ऐसे कर सकते हैं। अब तुम जी बताओ, ये क्या हो गया? बल गुणा विस्थापन क्या होता है? कार, बताओ। कार, और कार बटे में क्या आएगा? समय। तो अब इसको क्या कहेंगे बताओ? हो गई शक्ति, समझ गए ना? अब अगर वैसे अगर ये तुम्हें जो पता नहीं होता तो कर पाते क्या, बताओ? पटक जाते ना? तो यहाँ से आप बल का फॉर्मूला आपको पता ही है सर, कि बल गुणा में वेग का मतलब विस्थापन बटे में समय। समझ रहे? लिख लेना, आपको उसमें लिख लेना वीडियो में, तो टाइम कम बचा हुआ है, समझ रहे? इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन, देखो यहाँ पे मेरी बात सुनो पहले ध्यान से। कह रहे हैं कि सर 40 किलोग्राम भार वाली लड़की 4 सेकंड में 5 मीटर तक ऊंची होने 5 मीटर तक ऊंची होने वाली सीढ़ियों पर तेजी से चढ़ जाती है, उसके द्वारा विकसित शक्ति होगी। तो कुछ नहीं करना है,
हमें पता है सर mgh लगाना है, नहीं लगाना, लगेगा क्या बताओ, mgh बटे में समय, समय मतलब s। आप बताओ m का मान 40 किलोग्राम की है और g का मान 10 लेंगे, ध्यान रखना, और विस्थापन का मान 5 बटे में समय कितना है 4, 4 से 4 काटेंगे, यहाँ पे आएगा आपका 500 वाट, 500 वाट आएगा, मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ये ग्रुप डी में आया 18। हाँ जी बात, सही बात है। देखो अब ये बताओ, ये जो गुरुत्वीय त्वरण होता है वो हर जगह कैसा होता है, लगभग लगभग समान होता है, समझ में आया क्या। तो आपके लाने गुरुत्वीय त्वरण के लाने हमेशा रट्टाफिकेशन मार दो, जो पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण है, मतलब किस किस बल से हमें जो पृथ्वी खींच रही है, नहीं समझ में आया, वो गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है 10, वैसे होता है 9.8। देखो ऐसे मैंने बोला भी था कि 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, लेकिन 10 को भी मानते हैं लगभग में, 10 क्या हो, 10 भी लगभग पॉइंट ही में, देखो 9.8 मतलब 0.2 कम पड़ रहा है, तो यहाँ क्या जाएगा हमारा, तो ये क्या हमारा जी की वैल्यू है, ध्यान रखना अच्छे से, ठीक है, किसकी वैल्यू बताओ, जी की वैल्यू है, रट दो इसके लाने, गुरुत्वीय त्वरण होता है, क्या होता है बताओ, गुरुत्वीय त्वरण होता है, गुरुत्वीय त्वरण, ठीक है ना, गुरुत्व त्वरण है ना, गुरुत्वीय त्वरण होता है, ठीक है, गुरुत्वीय त्वरण, ठीक, बात क्लियर है कि नहीं बताओ मुझे, किसी के लाने कोई दिक्कत है क्या, चलो हम आगे बढ़े, यहाँ तक क्लियर है। इसकी बात देखो आगे बढ़ेंगे हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें देखो क्या लिखा है जी, तो ऐसे ही सेम कच करवा दिया मैंने, करवा दिया ना, इसको आपको करना है, आप अभी नहीं करवाना, घर पे कर लेना वीडियो देख के, ठीक है। देखो ये वाला देखो पहले, औसत शक्ति निम्न में से किसके बराबर होती है, लिया गया समय नहीं, किया गया कुल समय नहीं, कुल मुक्त ऊर्जा नहीं, कुल प्रयुक्त ऊर्जा, कुल समय, डी आंसर, आंसर सही हो जाएगा इसका, समझ रहे। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये वाला भी आपको करना है, इस सेम मैंने करवा दिया है, सेम क्वेश्चन करवा दिया है ना, हाँ सेम ही है वो तो। चलो इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखो, ये वाला, इसमें भी देखो चरणों में, अब जैसे यहाँ 50 किलोग्राम भार मतलब एम का मान, जी की वैल्यू हमें दी ही सर, और कह रहे 45 चरणों की तुलना में एक चरण कितने का है, देखो एक चरण बोला होगा, प्रत्येक चरण 15 का, 15 गुणा 45 करना, वहां से का विस्थापन आ जाएगा, नहीं समझ में आया, लेकिन ये सेंटीमीटर में 100 का भाग लगाना, नहीं समझे, क्लियर है ना। देखो ए किसकी वैल्यू है एम की, बता देता हूं ऐसे करके, फिर तुम करते रहना, ए किसकी वैल्यू है एम की, अगर हम लोग जी की वैल्यू हमें दिख रही है, अब एच की वैल्यू निकालेंगे, ऐसी आएगी, देखो 45 गुणा में 15, तो हम 100 को किसका लगाएंगे, भाग लगाएंगे, क्यों लगाया, क्योंकि ये सेंटीमीटर में, अगर मीटर में चेंज करना है तो 100 का भाग लगा देंगे, एस का मान कितना आ रहा है 9 आ रहा है, तो हमें पता है सर फॉर्मूला क्या हो जाता है, एम जी एच बटे में एस, एम का मान पता है, जी का मान पता है, एच का मान पता है, एस का मान पता है, रखना है, बस सॉल्व करना है, ठीक है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, जी है आपका, इसमें क्या लिखा हुआ है, देखो पहले कितनी ऊंचाई तक पहुंच सकेगी, इसमें लिखा है कि 40 न्यूटन लिखा है, और कह रहे 160, ये शक्ति हो गई, शक्ति एक नहीं बताओ मुझे, शक्ति है, और ये क्या है समय, क्या है समय, ये अब निकालना क्या है, कह रहे विस्थापन निकालना, ऊंचाई तक पहुंच सकेगी, तो हमें फॉर्मूला पता है, अब ऊपर को जाएगी तो फॉर्मूला तो हमें पता है कि सर बल गुणा विस्थापन, शक्ति ऐसे लिखेंगे हम, शक्ति बराबर बल गुणा में विस्थापन बटे में क्या आ जाएगा बताओ समय। अब मुझे एक बात बताओ, शक्ति कितनी दी उनने 160, बल कितना है बताओ 40 न्यूटन, विस्थापन पता नहीं है, एच पता नहीं हो, बटे में समय कितना है 20 सेकंड, 20 से 20 काटेंगे कितना आएगा बताओ, दो से काटेंगे कितना आएगा 80, 80 मीटर आ जाएगा, और ये हमारा क्या है आंसर, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, समझ में आया कि नहीं आया, कंसेप्ट यदि क्लियर है तो फिर कोई दिक्कत, क्वेश्चन में सब कुछ दिया रहता है, बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन कंसेप्ट पता होना चाहिए, समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। आगे बढ़े बताओ, कोई दिक्कत, चलो इसके बाद में अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा है, जी वाला, जी को ऐसा क्वेश्चन मैंने करवा दिया आपके लिए, ये आपको करना है, ठीक है, और जी वाला भी करवा दिया, क्योंकि डब्ल्यू क्या है काम, टी क्या है समय, डब्ल्यू बटे में क्या जाएगा टी, मतलब डी आंसर, ठीक है। इसके बाद में देखो इसमें ऐसा भी करवा दिया है ना, सेम करवा दिया ना, ठीक है, करना है सारे क्वेश्चन आपके लिए, ठीक है। देखो इसमें देखो क्या लिखा है, एक अधिक शक्तिशाली इंजन कम समय में अधिक कार्य कर सकता है, जैसे एक हवाई जहाज,
कार की तुलना में कम समय में अधिक दूरी तय करता है, अतः हवाई जहाज कार से अधिक शक्तिशाली है। यह निम्न में से किसका उदाहरण है? सही बात है, शक्ति का उदाहरण है, क्योंकि वो ज्यादा दूरी तय कर रहा है कम समय में। जब ज्यादा दूरी कर रहा है इसका मतलब क्या कर रहा है, मतलब काम कर रहा है, ज्यादा काम कर रहा है कम समय में। तो मैंने अभी बताया था आपके लिए, जो व्यक्ति ज्यादा काम करेगा कम समय में उसकी शक्ति कैसी रहेगी, ज्यादा, ठीक है ना। तो शक्ति का एग्जाम्पल है। इसके बाद देखो यहाँ लिखा 80 किलोग्राम 40 मीटर ऊंचाई लगभग 50 सेकंड में ऊपर उठने हेतु आवश्यक औसत शक्ति, जी की वैल्यू 10 दी है, कुछ नहीं लगाना, mgh बटे में समय। एम का मान जी है, एच का मान जी है, जी का मान जी है, एस का मान जी है, तो mgh बटे में एस, ठीक है। इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन हमारा जी है, कह रहे शक्ति का फॉर्मूला क्या है? शक्ति का फॉर्मूला देखो, सुनो पहले, ये शक्ति का फॉर्मूला इनमें से तीनों है, लेकिन इस क्वेश्चन को मैं अभी नहीं समझा रहा हूँ, इसको क्वेश्चन को आगे समझाऊंगा। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, ठीक। तो इसके बाद अपन लोग आगे बढ़े, सब हो गया शायद, पूरे हो गए क्वेश्चन, ठीक है। आज की क्लास अपन लोग यहीं पे इसको मतलब समझाएंगे, अभी उसको पूरी कंसेप्ट नहीं है इसके, मतलब समझ, ठीक है, नहीं आएगा समझ में, ठीक। इसके बाद अपन लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, और कल टॉपिक रहेगा हमारा किसका, ऊर्जा का। कल ऊर्जा खत्म हो जाएगी, ध्यान रखना, पूरी तरीके से ऊर्जा की प्रैक्टिस करवा दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक रहेगा फिर, ठीक, ओके। इसके बाद